सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि भगवान श्री रामचंद्र किस प्रकार जयंत को न्यूनतम दंड देकर क्षमा करते हैं और उसके पश्चात सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट से निकलकर दंडकारण्य की ओर बढ़ते हुए महर्षि अत्रि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, जहां अत्रि मुनि अपनी धर्म पत्नी अनुसुईया के साथ श्री राम जी को भगवान मानकर उनकी वंदना करते हैं। स्नेही भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के इस एपिसोड में सुनिए उससे आगे की कथा। महर्षि अत्रि और परम तपस्विनी सती साध्वी अनुसुईया जी ने लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री सीताराम जी को परम ब्रह्म मानकर उनकी वंदना की और भगवान श्री राम जी ने सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया को सम्माननीय पूज्यनीय तपस्वी मानकर उन्हें प्रणाम किया। अनुसुईया माता ने सीता जी को कुछ ऐसे वस्त्र आभूषण दिए जो कभी मेले नहीं होते थे और जिनकी कांति कभी धूमिल नहीं होती थी। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहर्षि वधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। साथ ही सती अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा भी दी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखी जारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम के अस बस मन माही, सपन हूँ आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। इसी प्रसंग को सरस्वती पुत्र श्री रविंद्र जैन जी ने अपनी रविंद्र रामायण में बड़ी सरलता और प्रभाविकता के साथ लिखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश झूलते, जिनके आंगन पलना। उन अनुसुईया के पद वंदन, करे जनक की ललना। अनुसुईया ने दिए सिया को ऐसे वस्त्राभूषण, जिनकी कांति न धूमिल हो, जिन्हें छुए न धूल न दूषण। सिय प्रसन्न है ग्रहण कर, यो वस्त्रालंकार। पुत्री जैसे प्राप्त कर, माँ से स्नेह उपहार। अनुसुईया ने
सीता जी को अपने निकट बिठाकर नारी जाति की 4 श्रेणियां कहीं सहज समझाकर उत्तम नारी उस नारी को वेद पुराण बताए, जिसके चिंतन ध्यान स्वप्न में भी पर पुरुष न आए। मध्यम श्रेणी की नारी औरों को देखे ऐसे, पिता वयस्क समवयस भ्राता और लघु पुत्र के जैसे। धर्म और कुल की मर्यादा से निकृष्ट डरती है, मन बाहर जाने पर भी नहीं पग बाहर धरती है। लोक लाज से या फिर अवसर नहीं मिलने के कारण वे हैं अधम नारियां जो रहती है स्वामी परायण। पतिव्रत धर्म में जो नारी तेरा अनुसरण करेगी, होगी वह महिमा मंडित तेरी ही भांति पूजेगी। सीता तू तो भगवती सतियों का श्रृंगार, ये तो उनकी श्रेणियां जो साधारण नार। सुनो सीता तव नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। अनुसुईया जी ने कहा, हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान अत्यंत प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर वेश बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। जहाँ जहाँ जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तहाँ तहाँ नभ छाया। अत्रि मुनि और सती अनुसुईया को प्रणाम करके देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी सहित और लक्ष्मण जी के साथ वन की यात्रा के लिए आगे बढ़े। आगे आगे श्री राम जी चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी चल रहे हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। दोनों के बीच में जानकी जी वैसे ही सुशोभित हो रही हैं कि जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। जहां जहां भगवान श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहां वहां बादल आकाश में छाया करते हुए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए लक्ष्मण जी सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसा स्थान देखा जो अनेक प्रकार के
मृगों और वनचारी पशुओं से भरा हुआ था। वहां बहुत से रीछ और बाघ भी रहा करते थे। वहां पेड़, लताएं और झाड़ियां सब नष्ट भ्रष्ट हो गई थीं। उस वन प्रांत में कहीं कोई जलाशय नहीं था। वहां के पशु पक्षी भी आनंदित नहीं जान पड़ रहे थे। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस को देखा, जो पर्वत के समान ऊंचा था और बड़े ही ऊंचे स्वर से गर्जना कर रहा था। उसने खून से भीगा हुआ और चर्बी से गीला शेर का चमड़ा पहन रखा था। यमराज के समान दिखाई देने वाला वह राक्षस एक लोहे के शूल में 3 शेर, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हिरण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक गूंथ कर अपने हाथों में उठा रखा था। आज के संदर्भ में इसे अगर हम समझाना चाहें तो उस राक्षस ने सीख कबाब जैसा कुछ अपने हाथ में उठा रखा था। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित राम को देखते ही वो गरजता हुआ उनकी ओर दौड़ पड़ा और पास में आकर बोला, तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर यह स्त्री लेकर इस भयंकर वन में क्यों घुस आए हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन पूरा हो चुका है। मैं विराध राक्षस हूं और प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर ही अपना पेट भरता हूं। आज तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा और इस स्त्री को अपने साथ ले जाऊंगा। विराध की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण जी को प्रचंड क्रोध आया और वो बोले, भैया अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपने तीखे बाणों से अभी इस राक्षस का वध कर दूं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर विराध क्रोधित होकर बोला, अरे मैं पूछता हूं, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाओगे? श्री राम जी ने उस राक्षस को अपना परिचय दिया, जिसे सुनकर विराध ने राम जी से कहा, हे रघुवंशी राजकुमार, तुमको मेरा परिचय भी जानना चाहिए। मैं जब नामक राक्षस का पुत्र हूं और मेरी माता का नाम शतहृदा है। धरती के सारे राक्षस मुझे विराध के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध नहीं हो सकता। मैं संसार में अछेद्य और अभेद्य हूं। कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। अब तुम दोनों इस स्त्री को यहीं छोड़कर जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा। यह सुनकर राम जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वे विराध को इस प्रकार बोले, नीच राक्षस, तू स्वयं अपनी मृत्यु को ढूंढ रहा है और वो तुझे मेरे हाथ से अभी मिल जाए। ऐसा कहकर राम जी ने क्रोधित होकर एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र उस पर चलाए, परंतु वरदान प्राप्त होने के कारण किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसका वध संभव न हुआ। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, तुम एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदो और उसी गड्ढे में
इसको गाड़ देते हैं। ऐसा कहकर राम जी ने उस राक्षस विराट को पटक दिया और उसकी गर्दन पर अपना पैर रखकर उसे दबाकर खड़े हो गए। जब वे राक्षस राम जी का पैर हिला न सका और अपनी गर्दन छुड़ा न सका, तब उसे आभास हुआ कि ये श्री हरि के अवतार श्री राम हैं। प्रभु को पहचान कर उस राक्षस ने कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें। आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपसे हार गया। मोह और अज्ञानवश मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे तो श्राप के कारण यह भयंकर शरीर मिला हुआ है। मैं वास्तव में तुम्बरु नामक गंधर्व हूं। कुबेर ने मुझे श्राप दिया था और क्षमा याचना करने पर उन्होंने ही कहा था कि जब भगवान श्री हरि राम अवतार में तुम्हारा वध करेंगे तभी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। मेरा यह शरीर तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अभेद्य है और अछेद्य है। अतः आपने उचित ही सोचा है कि मेरे शरीर को पृथ्वी में गाड़ दें। इससे ब्रह्मा जी के वरदान की भी लाज रह जाएगी और मेरी मुक्ति भी हो जाएगी। मरे हुए राक्षसों अधर्मियों को गड्ढा करके उसमें गाड़ देना या कब्र खोदकर उसमें दफना देना ही उनके लिए सनातन परंपरा की व्यवस्था है। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। राम जी से ऐसा कहकर उस राक्षस ने राम जी को प्रणाम किया और अपना शरीर वहीं छोड़कर स्वर्ग लोक को चला गया। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुज जान की संगा। उस भयंकर रूपधारी राक्षस को भगवान श्री राम की कृपा से सुंदर शरीर प्राप्त हो गया और उत्तम गति भी प्राप्त हो गई। इसके बाद भगवान श्री राम अपने सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी विराजमान थे। प्रिय धर्म प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आप सबको सीता जी और लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री राम का शरभंग मुनि से मिलना और आगे की कथा सुनाएंगे। इन कथाओं को सुनते रहने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम